राम राम मित्रों, आप इन्हें पहचानते हैं? शायद अब पहचान जाएंगे। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की पत्नी श्रीमती दुर्गा स्टालिन हैं। ये सनातन धर्म का पालन करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, दान धर्म करती हैं और प्रभु में अटूट आस्था रखती हैं। इन्होंने केरल के एक मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को सोने का मुकुट अर्पित किया है, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए बताई जाती है। अब एक बात और बताइए, क्या आप इस व्यक्ति को 2 दिन पहले तक जानते थे? नहीं ना? लेकिन अब इस व्यक्ति को बच्चा बच्चा पहचानने लगा है। देश के हर एक घर में इस आदमी को नाम पहचान मिल चुकी है। अब आप इसके साथ साथ इसकी निम्न स्तरीय सोच को भी पहचानने लगे हैं। कहने के लिए तो भैया यह तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर था, लेकिन विरासत में मिली हुई कुर्सी की जिम्मेदारी भी तो संभालनी है। यह व्यक्ति कोई और नहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन है। इसकी सोच भी अपने पिताजी जैसी ही है और ठीक वैसी ही है जैसे इस देश की नेता की होती है, जिसे खानदानी कुर्सी विरासत में परंपरागत तौर पर आसानी से मिल जाती है। MK स्टालिन ने भी इस देश के लिए, राज्य के लिए, जनता के लिए कभी कुछ किया नहीं है, पर चूंकि वह करुणानिधि का बेटा है तो उसकी मात्र एक यह उपलब्धि उसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद में बैठने के योग्य बनाती है। ठीक वैसे ही उदयनिधि स्टालिन की भी अचीवमेंट अब तक शून्य है, पर चूंकि वह करुणानिधि का पोता है, MK स्टालिन का बेटा है, इसलिए उसे भी तमिलनाडु का एक युवा मंत्रालय संभालने के लिए दे दिया गया है। अभी तक इसने एक तिनका नहीं हिलाया, लेकिन अपने बाप के साथ बड़े बड़े पोस्टर्स में छाया रहता है। चूंकि अब राजनीति में एंट्री लेनी है तो पोस्टर बॉय तो बनना ही पड़ेगा, और अगर आपको राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में हलचल मचानी है, छाप छोड़नी है, तो कुछ ऐसा कहो, कुछ ऐसा करो जो कि सिर्फ एक राज्य के लोगों को प्रभावित ना करके बल्कि देश के 100 करोड़ लोगों को परेशान करे। इसीलिए उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के एक कार्यक्रम में सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हुए कहा कि इसका अब इलाज करना जरूरी है, इसे जड़ से खत्म करना होगा। उदयनिधि का यह बयान साफ साफ बताता है कि उदयनिधि को सनातन धर्म से कितनी घृणा है, और ये जो कुछ भी इस बंदे ने कहा है, यह सब कुछ वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में कहा है। अब इसकी मानसिकता के पीछे ज्यादा इसका कोई दोष नहीं है। इसकी परवरिश ही ऐसी है, इसका DNA ही ऐसा है। इसका दादा भी करुणानिधि सनातन धर्म का धुर विरोधी था, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इसके घर में इसकी माताजी इतनी पूजा पाठ भक्ति करती हैं, तो क्या वह अपने लाडले बेटे को इतनी ओछी, इतनी निम्न स्तर की मानसिकता रखने के लिए कुछ कहती नहीं है? शायद नहीं कहती, क्योंकि उनको पता है कि यह धर्म का नहीं, राजनीति का मामला है, तो वो भी चुप्पी साधे बैठी हैं। अब प्रश्न ये भी उठता है कि तमिलनाडु के हिंदुओं ने, जो कि अपने आप को उत्तर भारत के हिंदुओं से सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और उत्तर भारतीयों के पूजा पाठ विधि का मजाक उड़ाते हैं और खुद को सच्चा और पक्का ब्राह्मण और हिंदू बताते हैं, क्या उनको उदयनिधि स्टालिन के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ा? शायद नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें फर्क तो तब भी नहीं पड़ा था जब करुणानिधि ने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया, उनके खिलाफ अनर्गल बातें की, राम सेतु को तोड़ने का आदेश दिया। तब भी तमिलनाडु के हिंदू चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहे। मुझे पूरा भरोसा है एक दिन तमिलनाडु के भोले भाले हिंदू इस उदयनिधि स्टालिन को भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर बैठा ही देंगे, क्योंकि सत्ता का खेल कुछ ऐसा ही होता है भैया।
पर प्रश्न ये भी उठता है कि डॉट डॉट इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, जो कि अवसरवादी, चुनावी ब्राह्मण, चुनावी हिंदू हैं, उन्होंने क्यों अपना मुंह सिलकर रखा है? उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध क्यों नहीं किया? क्या उन्हें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, या फिर पर्दे के पीछे वो उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन करते हैं? उनकी मंशा भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि गांधी परिवार की सच्चाई तो आपको अच्छी तरीके से पता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो खुद कहते थे कि भैया मैं एक एक्सीडेंटल हिंदू हूं। तो मुझे यह सब देखकर बहुत आश्चर्य नहीं हुआ है। इनकी जो परंपरागत पीढ़ी है, जो इनकी विचारधाराएं हैं, जो इनका खून है, जो इनका डीएनए है, वो बरसों से, सदियों से, दशकों से ऐसा ही रहा है और ऐसा ही चलता आया है। ये भारत की एक घटिया राजनीति का चेहरा है, जो बहुत पहले से ऐसा ही था, लेकिन देर सवेर कभी न कभी हमारे सामने आता ही रहता है। वैसे उदयनिधि स्टालिन की इतनी औकात नहीं है कि सनातन धर्म पर उंगली भी रख सके। जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा।